नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आज चाहे हम टीवी खोलें या फिर अखबार का पन्ना या फिर डिजिटल और इंटरनेट पर जाएं तो हमें युद्ध, हिंसा, मारपीट, लूटपाट, चोरी, डकैती, बेईमानी, फ्रॉड समेत तमाम खबरें मिलती है। लेकिन आज हम इन सब से अलग हटकर इंसानियत की ऐसी खबर पर ले जा रहे हैं जिसमें इंसानों का बेजुबान जानवरों के प्रति प्रेम और सेवा समर्पण का भाव दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर जनपद के बेसहारा गौवंशों के सहारा बन रहे हैं पत्रकार सर्वेश सिंह। नगर क्षेत्र में कहीं से भी घायल गौवंशों की सूचना मिले तो पूरी टीम निकल पड़ती है बेसहारा बेजुबान जानवरों की सेवा करने। गौवंशों के प्रति उनका लगाव और सेवा भाव को देखते हुए न सिर्फ शहरवासी उनसे प्रेरित हुए हैं बल्कि सुल्तानपुर जनपद के कई सामाजिक संगठन प्रभावित हो रहे हैं। इंसानियत की यह छोटी सी पहल आज लोगों को इंसानियत की असली मायने सिखा रही है। आपने सुना होगा या देख रहे होंगे कि आए दिन सड़क हादसों में गौवंशों की जान चली जाती है। इसके अलावा बहुत गौवंश समय पर इलाज न मिलने के कारण तड़प तड़प कर मर जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों से क्षुब्ध सर्वेश सिंह पत्रकार का गौवंश सामाजिक सेवा संगठन आज सुल्तानपुर जनपद के जिला अधिकारी रमेश गुप्ता से मुलाकात कर पूरी बात रखी। डीएम साहब से आप मिलने आए थे, क्या मामला था? हुआ क्या था कि मैं पहले बता दूं कि मैं राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी का जिला अध्यक्ष हूं। सर्वेश कुमार सिंह मेरा नाम है। कल हमको एक सूचना सुबह मिलती है कि जीआईसी फील्ड बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने एक गौ माता तड़प रही हुई है और उनको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं और वो मतलब बेहोशी की मुद्रा में है। सुबह 8 बजे मुझे सूचना मिलती है तो मैं मौके पहुंचता हूं, देखता हूं गौ माता की स्थिति बहुत ख़राब है। साथ में मेरी पूरी टीम रहती है गौरक्षा वाहिनी की। भाई जयशंकर दुबे जी हैं, बाकी केडी भाई हैं हमारे, और रामचंद्रन जी हैं, और गिरीश तिवारी बबलू जी हैं, जेपी जी हैं, मनीष जी हैं। ऐसे कई लोग, हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँचती है तो देखती गौ माता बड़ी मरणासन स्थिति में है। वहाँ पे हम पहुँचते हैं तो पहले तो हम तुरंत पशु चिकित्सालय को फ़ोन करते हैं तो वहाँ पे विनोद पाल और स्वामीनाथ जी तुरंत आते हैं मौके पे हम लोग गुड़ मंगाते हैं, गुड़ खिलाते हैं गौ माता को, ब्रेड खिलाते हैं जिससे थोड़ी बहुत उनकी जान है। उसके बाद उनको न्यूरोकाइन इंजेक्शन फास्फोरस चिकित्सालय की तरफ से लगाया जाता है तो जाके कुछ स्थिति उनकी ठीक होती है। उसके बाद हम शासी अभियंता नगर पालिका श्याम मोहन चौधरी जी को फ़ोन करते हैं, उनका सहयोग मिलता है, काऊ कल्चर गाड़ी आती है। स्थिति ये होती है कि अगर हमारी टीम ना हो तो वहाँ पर गौ माता को लदवाने वाला कोई नहीं है। किसी तरह हम लोग उनको लदवा के कान्हा गौशाला भिजवाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसमें आई है सामने कि गौ माता के कान में टैगिंग हुई है और जो सूत्रों से जानकारी मिली है, सूत्रों से जानकारी के अनुसार कि ये जो पशुपालक हैं वो इतने निर्दयी हो चुके हैं, वो गौ माता जिसका दूध, दही, मक्खन सब कुछ खाते हैं, इवन मिठाई तक आप किसी भी चीज़ में देखेंगे तो हर चीज़ में गौ माता का अंश होता है और उस अंश को खाते भी हैं। उसके बाद भी इतना जुल्म करते हैं, उनको टैगिंग होती है। पता चलता है कि जब तक तो वो दूध देती है तब तक तो वो अपनी जेबें गर्म करते रहते हैं और जब दूध खत्म हो जाता है तो उनको छोड़ देते हैं, चाहे वो मरे चाहे जिए। नगर क्षेत्र में पशुपालकों द्वारा दुग्ध दोहन के बाद सड़कों पर छुट्टा छोड़ दिए जाने पर उनकी सेवा सुरक्षा करने को लेकर उनके जिम्मेदार गौवंश संरक्षकों में खासा नाराजगी व्याप्त थी। उसी मामले को लेकर गौवंश सामाजिक सेवा संगठन जिलाधिकारी से मिलकर जिम्मेदारों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह की अगुवाई में दर्जनों पत्रकारों ने अपनी भूमिका मजबूती से दिखाते हुए गौवंश पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष सर्वेश सिंह ने कहा कि गौवंश पालक अपने दुधारू जानवरों का दूध निकालने के पश्चात उन्हें छुट्टा सड़कों पर छोड़ देते हैं जिससे राहगीर चोटहिल हो रहे हैं, साथ साथ जानवरों को भी चोटें पहुंच रही है। जिलाधिकारी की मुलाकात में सर्वेश सिंह ने बताया कि गाड़ियों की टक्कर से ऐसे कुछ दुधारू पशु चोटहिल होकर जमीन पर गिर जाते हैं और ना ही पशु चिकित्सा विभाग और ना ही नगर पालिका उसकी मरहम पट्टी करता है। बेजुबान जानवरों को ठंडी से निजात दिलाने के लिए अब तक जिले में एक भी संगठन आगे नहीं आया है। हम सामाजिक लोग स्वयं चोटहिल गौवंश की मरहम पट्टी करते हैं लेकिन उनके रहने खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी दशा में नगर पालिका प्रशासन व पशु चिकित्सा विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।
जो उन्हें सुरक्षित स्थान गौशाला में पहुंचाने की जिम्मेदारी का काम निभा नहीं पा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने दो टूक जवाब में कहा कि ऐसे पशुपालक दुधारू जानवरों का बीमा कराकर दुग्ध का उपभोग करते हैं और जब जानवर मर जाते हैं तो उसके बीमे की राशि स्वीकृत कराने का खुल्लम खुल्ला खेल शुरू कर देते हैं, जो बहुत ही अमानवीय है और इस पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। कहना चाहेंगे आप डीएम साहब से मिले? डीएम साहब से हम लोग इसीलिए मिले कि हम लोगों ने डीएम साहब को बताया कि इन पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि ये लोग जब तक दूध गौ माता देती है तब तक जेबें गर्म करने रखते हैं और जब जो दूध देना बंद करते हैं उनको छोड़ देते हैं और उसका बीमा, क्योंकि उनका बीमा कराए रहते हैं, उसका पैसा अपने जेब में डाल लेते हैं कि वो मरे तो मरे, उनसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे पशुपालकों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए निवेदन हमने किया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वासन दिया। ईओ को लिखा गया है, ईओ नगर पालिका SHO कोतवाली नगर को लिखा गया है कि उस टैगिंग को देकर उनका नाम पता करके तुरंत उनके खिलाफ पशुकुलता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। ये जिलाधिकारी का आदेश है? महोदय जिलाधिकारी जी ने आदेश दिया है, जिसकी छाया प्रति भी हम आपको जल्द अभी उपलब्ध करा देंगे। आप थोड़ा सा जनता को मैसेज देना चाहें जो पशुपालक? मैं जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह मनुष्य के अंदर जान होती है वैसे वो बेजुबानों के अंदर भी जान होती है। मैं सबसे चाहूँगा कहीं भी कोई भी किसी को मिले और कोई बेजुबान जानवर हो, चाहे बिल्ली, चाहे गौ माता, चाहे बैल, नंदी महाराज, कोई भी हो, निश्चित रूप से वहाँ पे आप रुकें, उनकी सहायता करें। अगर आप सहायता नहीं कर सकते तो मेरे जैसे इंसान को तुरंत फोन करें, हम उनके लिए तत्पर हैं। और सभी से निवेदन करते हैं पशुपालकों से भी ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि गौ माता पूरे विश्व की माता होनी चाहिए। हम ये निवेदन करते, इस तरह उनको पूजा जाए, इस तरह उनका सेवा भाव किया जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि अगर दुधारू जानवरों का दूध निकालने के बाद पशुपालकों द्वारा सड़कों पर छोड़ दिया जाता है तो यह मामला बड़ा गंभीर है। इस पर जिम्मेदार विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी व नगर पालिका प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है, जिस पर हर हाल में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आप अधिवक्ता भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि सर्वेश भाई के अगुवाई में हमेशा हम लोग गौ माता की सेवा किया करते हैं। जहाँ गौएं पीड़ित मिलते हैं, जानवर हम लोगों को पीड़ित मिलते हैं, वहाँ दवाइयाँ भी करवाने का प्रयास करते हैं। आज हम लोगों का जिलाधिकारी से मिलने का मुख्य उद्देश्य रहा कि यदि जो पशुपालक हैं उनके द्वारा किसी भी पशु को छोड़कर उनका दोहन करने के बाद छोड़ दिया जाता है और कहीं न कहीं सड़कों पर हम लोग उससे एक्सीडेंटल में भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो हम लोगों ने मांग किया कि इस तरीके के पशुपालकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर एक विधिक कार्रवाई की जाए, जिससे कि लोगों में एक भय व्याप्त हो कि पशुपालकों द्वारा छोड़ा न जाए और इनका लालन पालन किया जाए। धन्यवाद। जिलाधिकारी से मुलाकात के दौरान प्रमुख रूप से राम सुमिरन मिश्र, रवि दुबे, केडी न्यूज के संपादक कपिल देव शुक्ल, जयशंकर दुबे, अवधेश गुप्ता, मनीष गुप्ता, अनिल अग्रहरी, JP, गिरीश तिवारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। Audio Jungle.